हेलो एवरीवन, आई एग्जाम बी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम नाबार्ड के फेज 2 के बारे में बात करेंगे। फेज 1 का रिजल्ट आ चुका है और फेज 2 में राजभाषा हिंदी के लिए मुख्य परीक्षा की तैयारी किस तरीके से करें, इसके विषय में हम आज बात करेंगे। इसके लिए आप आई एग्जाम बी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे साथ जुड़िए, हमारे एक्सक्लूसिव राजभाषा ऑनलाइन कोर्स से जुड़िए, एनरोल कराइए, जो कि लेटेस्ट पैटर्न पर हमने बनाया है, जिसमें 25 फुल लेंथ प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे, 350 प्लस आपको स्टडी नोट्स मिलेंगे, 5 मॉक टेस्ट मिलेंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हमसे गाइडेंस लेते रहिए। तो आइए देखते हैं मुख्य परीक्षा के लिए सफलता के क्या सूत्र हैं। सबसे पहले तो आप पाठ्यक्रम के अनुसार अध्ययन कीजिए। आप देखिए कि पाठ्यक्रम क्या है और उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। उन टॉपिक्स को पॉइंट वाइज लिखिए और उसी के अनुसार अध्ययन कीजिए। कोर्स को छोटे छोटे भागों में विभाजित कीजिए। विषय में दक्षता हासिल करनी है तो उसे उसके विशेषज्ञों से सीखें, सलाह लें, यूट्यूब, फेसबुक इत्यादि में विषय विशेषज्ञ से भी मिलिए। एकाग्र चित्त रहिए। एकाग्र चित्तता बहुत ही आवश्यक है। फोकस बनाकर रखें। बिना फोकस बनाकर कई घंटे पढ़ाई करने से बेहतर है कुछ घंटे ध्यान लगा करके पढ़ाई करें और अपने मन को एकाग्र चित्त रखें। सकारात्मक रहें। परीक्षा के दौरान कई बार नकारात्मक हो जाते हैं, तो नकारात्मकता से दूर रहिए, सकारात्मक रहिए, फोकस बना करके पढ़िए। जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको बहुत ही ध्यान पूर्वक पढ़िए। समय सारणी बनाइए। आपको किस विषय को कितना समय देना है, इसके लिए आप एक टाइम टेबल जरूर बनाइए। तुलनात्मक अध्ययन। तुलनात्मक अध्ययन बहुत अधिक आवश्यक है। आप जब भी किसी विषय को पढ़ते हैं तो उसका तुलनात्मक अध्ययन करके ही पढ़िए। देखिए कि विभिन्न विशेषज्ञों ने इस विषय को किस प्रकार से समझाया है और किस प्रकार से इसको आपको परीक्षा में अटेम्प्ट करना है। शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइए। नोट्स बनाते समय टॉपिक्स को पॉइंट वाइज लिखिए, अन्यथा समझने में समस्या आ सकती है। दूसरा, नोट्स बनाने में हमेशा आसान भाषा का प्रयोग करिए, जिससे कि रिवीजन में आपको कोई भी समस्या ना आए। साथ ही पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों को जरूर देखिए। कई बार कुछ टॉपिक पिछले वर्ष के रिपीट हो जाते हैं, तो उनको जरूर आप देखिए। अपने आप को आकलन करने के लिए मॉक टेस्ट बहुत अच्छा उपाय है, तो आप मॉक टेस्ट भी देते रहिए। आप हमारे आई एग्जाम बी से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे हमने मॉक टेस्ट तैयार करे हैं। मॉडल पेपर देखिए कि किस तरीके के प्रश्न आ सकते हैं और किस तरीके से आपको उन्हें हल करना है। प्रश्नों का क्या स्वरूप होता है, प्रश्न किस प्रकार के आएंगे और उनका क्या स्वरूप होगा, ये भी देखिए। और अंत में लेखन अभ्यास जरूर करिए, क्योंकि राजभाषा परीक्षा में 50 अंकों का लेखन भी आता है, जहाँ पर आपके विचारों को देखा जाता है कि आप अपने विचारों को किस प्रकार से क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। तो आप निबंध लेखन का, सारांश लेखन का जरूर अभ्यास कीजिए। अब देख लेते हैं एक पाठ्यक्रम पर या किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, इनको भी देख लेते हैं। तो जैसे कि पिछले वीडियो में भी हमने बात करी थी कि 50 अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, जिनमें राजभाषा से संबंधित मुख्य प्रश्न होते हैं। लगभग 30 प्रश्न वस्तुनिष्ठ आते हैं, जिसमें राजभाषा नियम अधिनियम आपसे पूछा जा सकता है। संविधान की 8वीं अनुसूची, जहाँ पर 22 भाषाएं दी गई हैं, उन 22 भाषाओं के विषय में पूछा जा सकता है कि कौन सी भाषा कब जुड़ी। अनुच्छेद 120 और 210 के विषय में, जो कि हिंदी भाषा के विषय में बात करते हैं। अनुच्छेद 343 से 351 सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और सबसे अधिक प्रश्न यहीं से आते हैं। तो अनुच्छेद 343 से 351 को आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए। राष्ट्रभाषा और राजभाषा में क्या अंतर है, ये आपको पता होना चाहिए। भारत की प्रमुख भाषाएं कौन कौन सी हैं, उन भाषाओं की लिपि कौन सी है। जैसे हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है,
उर्दू की लिपि रोमन है, पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है और अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आ सकते हैं। कौन कौन सी बोलियां हैं, उपभाषाएं क्या हैं, क्षेत्रीय भाषाएं क्या हैं और संविधान में स्वीकृत जो 22 भाषाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, इस विषय पर प्रश्न आ सकते हैं। राजभाषा से संबंधित प्रश्नों के अतिरिक्त हिंदी साहित्य के ज्ञान से संबंधित भी प्रश्न आ सकते हैं कि कौन कौन सी हिंदी रचनाएं हैं और उनके लेखक कौन कौन से हैं, उनकी क्या भाषा है, इस तरीके के प्रश्न आ सकते हैं। इन परीक्षाओं में हिंदी व्याकरण से संबंधित ज्यादा प्रश्न नहीं होते हैं, फिर भी कम से कम 3 से 4 प्रश्न इससे पूछे जा सकते हैं, जिसमें पर्यायवाची वाक्यांशों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति अथवा वाक्य त्रुटि से संबंधित प्रश्न हो सकते हैं। तो हिंदी व्याकरण को भी आपको ठीक से देखना है। अब देखते हैं व्याख्यात्मक प्रश्नों को। व्याख्यात्मक प्रश्न जो कि 50 अंकों के होते हैं, जिसमें मुख्य रूप से गद्यांश का हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद जरूर पूछा जाता है किसी भी पैराग्राफ का। अक्सर विद्यार्थी ये पूछते हैं कि किस प्रकार के कीबोर्ड में टाइपिंग आती है। तो यदि आपको आसानी से टाइपिंग सीखनी है तो भारत सरकार का इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड जो कि यूनिकोड में टाइप करता है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। इसमें वांछित फॉन्ट मंगल या यूनिकोड फॉन्ट मिलता है और इसी एक कीबोर्ड से 22 भाषाओं में आप टाइप कर सकते हैं। तो टाइपिंग के लिए आप जरूर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद जरूर आता है। साथ ही निबंध लेखन के लिए भी आप अभ्यास करते रहिए। सामाजिक आर्थिक विषय, वर्तमान वित्तीय परिदृश्य, इससे संबंधित निबंध लिखने के लिए आते हैं। जो भी नए विषय चल रहे हैं जैसे कोविड-19, नई शिक्षा नीति, महिला सशक्तिकरण, सोशल मीडिया के फायदे और नुकसान, कृषि कानून बिल, उपभोक्ता संरक्षण कानून, इन सब पर आप एक नजर बना के रखिए। इसके लिए आप रोजाना समाचार पत्रों का अध्ययन कीजिए। संक्षिप्तीकरण, गद्यांश का संक्षिप्तीकरण करने के लिए आता है। किसी भी बड़े गद्यांश को 2-3 लाइंस में संक्षिप्त करने के लिए, लिखने के लिए आपसे कहा जाता है। बैंकिंग शब्दावली बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंक से संबंधित शब्दों के विषय में टिप्पणी लिखने के लिए आती है। और टिप्पणी लेखन जिसे हम शॉर्ट नोट्स कहते हैं, शॉर्ट नोट्स में भी कई प्रकार के वर्तमान परिदृश्य से संबंधित जो विषय हैं उन पर टिप्पणी लिखने के लिए आती है। साथ ही पत्र लेखन को यदि हम देखें तो व्यावसायिक पत्र या फिर कार्यालय जो पत्र होते हैं वह भी आपसे लिखवाए जा सकते हैं। और अपठित गद्यांश, अनसीन पैसेज जिसे आप कहते हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इन प्रश्नों के लिए, जो भी व्याख्यात्मक प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इन प्रश्नों के लिए आपको लेखन क्षमता का विकास करना है। आपको लिखने की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि समय सीमा कम होती है और आपको जल्दी टाइपिंग करनी होती है और अच्छे विचारों के साथ टाइपिंग करनी होती है। तो इसके लिए आप लेखन का निरंतर अभ्यास कीजिए। अध्ययन सामग्री की अगर बात करें तो आप रोजाना समाचार पत्र का अध्ययन कीजिए। समाचार पत्र में भी संपादकीय पृष्ठ जो होता है उसका आप जरूर अध्ययन करिए, क्योंकि संपादकीय पृष्ठ में समाज के विभिन्न विषयों पर बात की जाती है, अपने विचार रखे जाते हैं। वहाँ पर आपको आलोचनात्मक व्याख्या, साहित्यिक व्याख्या, सांस्कृतिक व्याख्या, राजनीतिक जो परिदृश्य है उसके विषय में आपको पता चल जाता है। तो आप समाचार पत्र के संपादकीय पृष्ठ को जरूर पढ़िए। साथ ही समाचार पत्रों में जो आर्थिक पृष्ठ होता है वहाँ भी आप एक नज़र जरूर देखिए, क्योंकि इन 2 पृष्ठों को आप पढ़ करके निबंध लेखन में और जो शॉर्ट नोट्स की हम बात कर रहे हैं वहाँ पर आप बहुत अच्छी तरीके से अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। साथ ही हिंदी की पत्रिकाएं आती हैं जैसे हंस और योजना है, इनका आप निरंतर अध्ययन करते रहिए। हंस हिंदी भाषा की बहुत पुरानी और बहुत अच्छी पत्रिका है और इसमें कई ऐसे लेख छपते हैं जिनको पढ़ करके आप अपनी निबंध शैली का
विकास कर सकते हैं। साथ ही हिंदी साहित्य पर भी आप एक नज़र बना के रखिए कि हिंदी व्याकरण को भी आप जरूर देखिए। हिंदी व्याकरण के लिए आप एनसीईआरटी की हिंदी व्याकरण की पुस्तक को पढ़ सकते हैं, जहाँ पर आप अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे, पर्यायवाची और वाक्य त्रुटि के प्रश्नों को देख सकते हैं। आप IExamB के मॉक टेस्ट को देखिए, जिससे आप अपना स्वयं का आकलन कर सकेंगे। IExamB के वीडियो लेसन्स उपलब्ध हैं, आप उनको भी देख सकते हैं और उनको भी अपनी अध्ययन सामग्री में शामिल कर सकते हैं। साथ ही IExamB का BPedia भी आप जरूर देखिए, जिससे आपको नाबार्ड के फेज 2 में जरूर सहायता प्राप्त होगी। तो फिर जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे ही साथ अपनी परीक्षा की उत्तम तैयारी कीजिए।